बहुत समय पहले की बात है। सूरज नाम का एक लड़का भरतपुर गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन सूरज अपनी दादी से कहता है, दादी, हम दोनों दिन रात काम करते हैं, तब भी हमारे 2 वक्त के खाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते और मुझे आपका काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज से आप काम नहीं करेंगी। मैं कल राजा के पास जाऊंगा। उनके यहाँ अगर मुझे काम मिल गया तो हमारे दिन अच्छे से कट जाएंगे। तब सूरज की दादी कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सूरज अपनी दादी की आज्ञा लेकर राजा के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। सूरज की दादी सूरज को रास्ते में खाने के लिए खाना देती हैं। सूरज काफी देर चलते चलते थक जाता है। तब सूरज मन में सोचता है, मैं काफी देर से चल रहा हूँ, मैं चलते चलते थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। चलो कहीं पर आगे पानी मिले तो वहीं पर खाना खा लूंगा। थोड़ी दूर चलने पर सूरज को एक नदी दिखती है। सूरज कहता है, ये जगह सही रहेगी, चलो यहीं पर खाना खा लेता हूँ। सूरज जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी एक साधु वहां आ जाता है और वह सूरज से कहता है, अरे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगे? तब सूरज कहता है, हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपको खाना जरूर दूंगा। आप जाइए और पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले आइए और खाना खा लीजिए। तब वह साधु कहता है, नहीं बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैं पत्ता नहीं तोड़ सकता। बेटा तुम ही चले जाओ और मेरे लिए एक पत्ता तोड़कर ले आओ। सूरज साधु से कहता है, ठीक है बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पत्ता तोड़कर ले आता हूँ। सूरज जैसे ही पत्ता तोड़ने के लिए जाता है तो साधु के वेश में आया हुआ वह ठग सूरज का सारा सामान लेकर भाग जाता है। जब सूरज पत्ता तोड़कर आता है तो वह देखता है कि उसका सामान वहां पर नहीं है और ना ही वह साधु बाबा है। तब सूरज कहता है, अरे मेरा सामान कहाँ गया? इसका मतलब वह कोई साधु महाराज नहीं थे, साधु के वेश में एक चोर था। तब सूरज उदास मन से कहता है, चलो कोई बात नहीं, आज मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। फिर सूरज आगे की ओर चल देता है। तभी सूरज नदी में एक बगुले को देखता है जो मछली पकड़कर खा रहा था और साथ में श्रीमन नारायण नारायण जप रहा था। उसे देखकर सूरज कहता है, हे भगवान, इस बगुले से बड़ा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरफ यह मछली पकड़कर गपागप खा रहा है और दूसरी तरफ आपके नाम का जाप कर रहा है। फिर सूरज अपने आगे की यात्रा को फिर से शुरू करता है। फिर वह चलते चलते राजा के महल के पास पहुंच जाता है। महल के द्वार के पास पहुंचकर सूरज द्वारपाल से कहता है, हे द्वारपालो, मुझे राजा से मिलना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अगर राजा मुझे कोई काम दे दे तो राजा की बहुत कृपा होगी। फिर द्वारपाल सूरज को लेकर दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा सूरज से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम काम करना चाहते हो। आज तुम एक काम करो, बाहर जो 2 पहरेदार हैं, आज तुम उन्हीं के साथ पहरा दो। मैं तुम्हें कल काम बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। सूरज द्वारपाल के पास जाता है। तब द्वारपाल कहता है, अरे मुसाफिर, तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, पर तुम्हें नहीं पता कि राजा बहुत दुष्ट है। यह तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम्हें जेल में बंद कर देगा और तुम्हें बंदी बना लेगा। अगर तुझे अपनी जान की सलामती चाहिए तो यहाँ से भाग जाओ। द्वारपाल की बात सुनकर सूरज कहता है, अरे नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? राजा ने मुझसे कहा है वो कल मुझे काम देंगे, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? वैसे भी राजा कभी झूठ थोड़ी ना बोलते हैं, वह मुझे जरूर काम देंगे। मैं कल सुबह तक प्रतीक्षा करूंगा। तब दोनों द्वारपाल आपस में बात करते हैं और उनमें से एक कहता है, मुझे तो लगता है यह व्यक्ति इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं है, चलो इसे मारकर कुएं में फेंक देते हैं। फिर वे दोनों द्वारपाल सूरज को डंडे से पीट पीट कर कुएं में फेंक देते हैं, लेकिन सूरज कुएं में अंदर लटका रहता है।
उन दोनों पहरेदारों को लगता है कि सूरज कुएं में डूब गया और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सूरज चुपके से कुएं के बाहर आ जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। सबके सो जाने के बाद फिर वह दोनों पहरेदार महल के अंदर जाते हैं। पेड़ के पीछे से सूरज उन दोनों पहरेदारों को अंदर जाते हुए देखता है और कहता है, अरे ये दोनों पहरेदार अंदर कहाँ जा रहे हैं? चलो इन लोगों का पीछा करके देखता हूँ। उन दोनों पहरेदारों का पीछा करते करते सूरज भी महल के अंदर आ जाता है। जब सूरज रानी के कमरे के पास गुजरता है तो वह रानी और राजा को आपस में बात करते हुए सुनता है। राजा रानी से पूछते हैं कि महारानी एक बात बताइए कि पतिव्रता स्त्री कौन होती है? तब महारानी उत्तर देती हैं कि पतिव्रता स्त्री वह होती है जो गैर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं। इधर दोनों पहरेदार राजा की तिजोरी से पैसे और गहने चुरा रहे थे। ऐसा करते हुए उन्हें सूरज देख लेता है और उन दोनों पहरेदारों के पीछे पीछे महल के बाहर आ जाता है। फिर वे दोनों पहरेदार चुराए हुए सामान को झाड़ी के पीछे छुपा देते हैं और ये सब सूरज पेड़ के पीछे से देख लेता है। फिर सूरज पेड़ के नीचे ही सो जाता है। तभी उसके कानों में किसी के चलने की आवाज पड़ती है तो वह उठकर बैठ जाता है और वह देखता है कि महारानी सज धज कर कहीं जा रही थीं। तब सूरज सोचता है कि अरे ये तो महारानी जी हैं और इतना सज धज के इतनी रात को कहाँ जा रही हैं। मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए। और सूरज महारानी जी के पीछे पीछे जाने लगता है। तब सूरज देखता है कि महारानी जी किसी आदमी से मिलने आई हैं। वह आदमी महारानी जी से कहता है, अरे मूर्ख औरत, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बता मुझे, तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? तब महारानी जी कहती हैं कि क्या बताऊं, आज महाराज जी देर से सोए थे, इसलिए मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। तब वह आदमी महारानी जी पर गुस्सा होता है और एक जलती हुई लकड़ी महारानी की पीठ में मार देता है, जिसके कारण महारानी जी की पीठ जल जाती है और महारानी वहां से भाग जाती हैं। सुबह होते ही जब राजा को यह पता चलता है कि महल में चोरी हो गई तो वह सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जाओ पता करो किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने राजा के घर में चोरी करी। जब सिपाही चोर को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वह पेड़ के नीचे सूरज को सोते हुए देखते हैं। तो वह सिपाही कहते हैं, अरे ये कौन पेड़ के नीचे सो रहा है? कहीं इसी ने तो महल में चोरी नहीं की? फिर वह दोनों सिपाही सूरज को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। सूरज को देखकर राजा कहता है, अरे तू तो वही है ना जो कल मेरे पास काम मांगने आया था और तूने रात भर में महल में चोरी भी कर ली। तब राजा सैनिकों से कहता है, सैनिकों, इसको इसकी दुष्टता के लिए इसको मृत्युदंड दिया जाए। तब सूरज कहता है, महाराज मैंने चोरी नहीं की। तब राजा कहता है, अगर चोरी तुमने नहीं की तो चोरी किसने की? बता जल्दी, नहीं तो तेरी मौत निश्चय है। तब सूरज रात में घटी सारी बातों को राजा से बता देता है कि कैसे द्वारपाल ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया, कैसे उन्होंने चोरी की और चोरी किए हुए सामान को कहाँ छुपाया है और किस प्रकार महारानी उनके साथ छल कर रही हैं। ये सुनकर महाराज सूरज पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो कुछ तुमने महारानी जी के बारे में कहा वो सब सही है, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अगर तुमने इस बात का सही होने का कोई प्रमाण नहीं दिया तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। तब सूरज कहता है, महाराज जब महारानी जी उस पुरुष से मिलने गई थी तो वह पुरुष गुस्से में आकर महारानी जी की पीठ में जलती लकड़ी से वार किया था, जिससे उनकी पीठ जल गई थी। यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप महारानी जी की पीठ में उस जले के निशान को देख सकते हैं। तब राजा इन सब बातों की पुष्टि करता है तो सूरज की कही सारी बातें सही रहती हैं और महारानी को उनके छल करने की
और उन दोनों द्वारपालों को चोरी करने के जुर्म में मृत्यु की सजा देता है और सूरज की शादी अपनी बेटी यमुना से करा देता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और मजेदार कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।